घर तोड़ने के बाद यहाँ डाला गया तो सॉलिड वेस्ट, ये ईंट है, ये ईंट है। और देख लीजिए कितना पानी, अभी देखिए वहाँ पानी छोड़ा गया है तो उसका जो पानी का जो स्तर है, जल स्तर है वो बढ़ रहा है। हम लोग वहाँ खड़े थे, अभी देखिए वहाँ पानी बढ़ गया है और लगातार पानी बढ़ रहा है, यहाँ पे पानी बढ़ रहा है। ये देखिए पानी यहाँ पे जो है लगातार, क्योंकि उधर से पानी का स्तर जो है ये दिखाएंगे हमारे कैमरा पर्सन दीपक आपको, क्योंकि जल छोड़ा गया है वहाँ से, तो उसका असर जो है ये है कि पानी का जल का स्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है। और यमुना अभी थोड़ी सी ऐसे लग रही है जैसे यमुना जीवित हो चुकी हो। और लगातार 2 दिनों से सरकार निरीक्षण कर रही है यमुना का, इसके कारण वो जो क्रूज चला रहे हैं दिल्ली जल बोर्ड की, इसमें नायें चल रही हैं। दुर्गा जी कितना अच्छा होगा यहाँ अगर क्रूज चले, उधर मेट्रो चले, हाँ, दीपक दिखाएंगे आपको, मेट्रो चल रहा है वहाँ पे और दूसरी तरफ गाड़ियां जा रही है, और कितना ऊपर से सुंदर, हवाई जहाज ऊपर से जाएगी, हवाई जहाज। तो लोग आनंद ही आनंद लेंगे। ऐसा लगेगा कि ये नज़ारा हम इंडिया में नहीं, कहीं विदेश में आ गए, किसी पैलेस में घूम रहे हैं। अगर यमुना साफ हो गई तो, और सरकार की जो व्यवस्था है, सरकार कह रही है क्रूज, ऊपर नीचे क्रूज जा रही है नदी में, ऊपर उसके गाड़ी, उसके बगल में मेट्रो, उसके ऊपर से हवाई जहाज, क्या आनंद ही कितना रहेगा। सुंदर दर्शन होगा, ये बहुत ही हाँ, अच्छी बात। दिल्ली एनसीआर में इस तरीके की नदी, क्योंकि पौराणिक नदी है, पौराणिक जगह है और भगवान कृष्ण से जुड़ा है, वेदों में लिखा है यमुना के बारे में, इससे तमाम जो चीज़ें हैं वो यमुना से जुड़ी हुई हैं। लेकिन यमुना गंदी है, यमुना को साफ़ किया जाना चाहिए और यमुना को साफ़ करने के लिए चुनाव लड़े गए हैं, कई सरकारें बदली गई, सरकार भी बदल गई और लगातार जो नई सरकार आई, आप देख सकते हैं यमुना जी में इस समय जल आने का कारण बहुत सौभाग्य की बात है। लोग सोच रहे हैं कितना जल आ कहाँ से रहा है, और ये आगे जल मथुरा तक जा रहा है, तो लोग सोच रहे हैं कि अचानक इतना जल स्तर बढ़ कहाँ गया से। तो सरकार ये जल स्तर बढ़ाई है, उन लोगों को ध्यान देना चाहिए, सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से देखना चाहिए कि अभी सरकार क्या है कि लगातार सारे कार्य छोड़ के यमुना जी का ही दौरा कर रही है। अभी आपने देखा होगा कि आदरणीय प्रवेश कुमार वर्मा जी लगातार यमुना जी का निरीक्षण कर रहे हैं, तो यमुना जी में वो लगातार अपनी क्रूज, जो छोटी छोटी दिल्ली जल बोर्ड की नाएं हैं, वो लगातार दौड़ रही हैं, उसके कारण जल स्तर जो है कहीं से भी जल ला के आप जल स्तर बढ़ने की बात ये देखिए, जल वहाँ से पानी छोड़ा गया है तो पानी जो है धीरे धीरे कैसे किनारे से होते हुए आगे की तरफ आ रहा है, तो बढ़ता जा रहा है। ये शायद किसी के मृत्यु के बाद यहाँ पे जो घड़ा फेंका जाता है वो है, और इस वजह से कितना यमुना जो किस तरीके से गंदा होता है वो इसका जीता जागता उदाहरण जो है वो साफ़ है। वो देखेंगे इधर पानी अभी नहीं था, लगातार बह करके पानी आ रहा है, और इधर देखेंगे आप कि लगातार पानी का जल का स्तर है वो बढ़ रहा है। यानी कि एसटीपी, एक तो ये कि जो 22 नाले, कितने 22 नाले है पूरे दिल्ली एनसीआर में पड़ता है, दिल्ली से खासतौर से जब आते हुए 22 नाले पड़ते हैं। अगर 22 नालों को एसटीपी से जोड़ा जाए और एसटीपी से साफ पानी अगर लाया जाए तो यमुना की स्थिति बहुत हद तक ठीक हो जाएगी। 22 नालों का पानी साफ कर दिया जाए और कुछ वाटर रिजर्व करके सरकार रखे, पीछे से आए, और दोनों मिल जाएगा जब ना, तो यमुना की स्थिति ऐसी हो जाएगी कि जो 200 साल पहले यमुना थी वैसी जीवित और जीवनदायिनी यमुना दिखाई देंगी। और लोगों को, जितनी लोगों ना सोच रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा यमुना जी में, तो सचमुच भी वैसा जीवनदायिनी और निर्मल यमुना जी मिलेंगी आपको देखने के लिए, जैसा आपने कभी कल्पना में सोचना होगा। जिस लिए चुनाव लड़े गए, उस जो काल्पनिक दृश्य रहेगा वही आपको यमुना जी में दिखाई दिया जाएगा, अगर सरकार 22 नालों और जितनी 37 एसटीपीयां हैं उस पर सब पे काम कर दे तो। एसटीपी ठीक करना बेहद जरूरी। देखिए ये अभी क्योंकि बह के आया है, अभी देखिए ये जो है वेस्ट है, प्लास्टिक वेस्ट, पता नहीं क्या लोगों ने इसमें रखा था, लेकिन जो भी रखा था ये इसका पानी से बहता हुआ आया है ये, और ये नुकसान करेगा ये फिर, क्योंकि वहाँ पे जाकर अटक जाएगा, इतना पानी का बहाव है नहीं जो इसके बहा करके इसको लेके आगे जाया जा सके, तो इस वजह से ये फिर आगे आकर के रुक जाएगा। सबसे बड़ा नुकसान जो है प्रकृति को, यमुना के जो धरातल है, यमुना की जो तलहटी है उसको ख़राब करता है ये। अब देखिए यहाँ पानी ज़्यादा भी कितना भी आ पाए, लेकिन वहाँ से ज़्यादा पानी नहीं जा पा रहा है, और वहाँ से ज़्यादा जाता तो बहुत हद तक ये साफ़ हो जाता। कचरा इधर देखेंगे दुर्गा जी, सबसे ज़्यादा जो एक समस्या होती है, देखेंगे कि हमने तो यहाँ साइड में इसको रख दिया, ठीक है, लेकिन देखिए कि ये सब जो है, ये कचरा पूरा दिखाई जो दे रहा है, ये सब जो दिखाई दे रहा है, क्रूज तो दम तोड़ने लग जाएगा, इसमें पूछने लग जाएगा कि हम कहाँ आ गए भाई। क्रूज फंस जाएगी इसमें। फंसने के कारण क्या है, एक्सीडेंटल केस भी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें निकलने का ना चांस रहेगा ना कुछ। आप उतारोगे लोगों को कैसे, दूसरी क्रूज बुलानी पड़ेगी। क्या है कि ये जो कचरा है ना, ये ऐसा कचरा है कि कहीं भी फंस जा सकता है। ये दिखाई अदृश्य कचड़े हैं, जो लोग घरों से पन्नियाँ ला के, सब्जियों के पन्नी ला के, मेडिकल वेस्ट ला के, कूड़े करकट ला के, पूजा की सामग्री ला के फेंकते, वो वाला है। आप देख सकते हैं फूल माला, ये
ये माला क्रूज के अगर किसी भी पैटर्न में अगर फंसा, उसके जो मोटर पंखे होते हैं, जो बड़े बड़े पीछे पंखे लगे रहते हैं, उसमें अगर ये फंसा तो कितना फैन उसका डोल ही नहीं पाएगा, और उसके कारण उसको तो रुकना ही है। रुकेगा तो जो यात्री उस पर बैठा है उसको डर लगेगी, इधर उधर हुआ तो एक्सीडेंटल केस का तो बनेगा ही। कितना लेवल कम है, मतलब ऊंचाई नीचाई कितना देखेंगे। एक तरफ ये पानी का स्तर है, हालांकि अभी भी देख सकते हैं, कैमरा पर्सन दीपक आपको दिखाएंगे कि बैराज से छोड़ा गया है। अभी हम यहीं से चल के गए हैं, आपको पैरों के निशान आपको दिखेंगे यहाँ पे, जो जानवर या हमारे पैरों के निशान जो थे वो ये दिखेंगे। हम लोग यहीं से भी चल के गए हैं, और अभी जब तक हम बात कर रहे हैं दर्शकों से तब तक ये यहाँ पे पानी आया है और जल स्तर बढ़ा है। और सबसे खास कि बहुत सारी पक्षियाँ भी यहाँ पे दिखाई देती है, कि जो माइग्रेंट्स बर्ड्स होते हैं वो आपको दिखाई देते हैं। बर्ड व्यू यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा सुंदर है। क्या है कि यहाँ पे उनको खाने के लिए मिल रहा है ना, अभी यमुना जी का पानी आ रहा है तो पीछे से कुछ ना कुछ बह के आ रहा है, तो यहाँ पे किनारे वो बैठे रहते तो किनारे उनको मिल जाएगा, क्योंकि इधर ऐसी एरिया है कि अभी कुछ देर में पानी सूख भी जाएगा। क्योंकि अभी छोड़ा गया है पानी, तो अभी कुछ देर में पानी रोक देंगे, लगातार पानी नहीं छोड़ेंगे, तो उनको क्या है, जैसे सूखेगी कुछ ना कुछ मछलियाँ या तमाम चीजें रहेंगी जो कि उनको मिल जाएगा खाने के लिए। और जब उनको मिल जाएगा खाने के लिए, इसी के लिए वो बैठे हुए घाट पे लेके कि हाँ मुझे खाने के लिए मिलेगा। आप देखें, ये देखिए, ये सब क्रूज में ही फंसेगा। ये देखिए, ये किसी आज ही कल में किसी ने आज ही सुबह में कोई डाला होगा। देखिए फूल माला है, ये सब ये डालने से सड़न भी पैदा हो रही है, बीमारी भी आएगी, और कोई जानवर इसको खाएगा भी नहीं। क्योंकि इसको पृथक्करण करके, इसको सेग्रीगेट करके अलग अलग करना, जैसे ये जो है ये जो है आराम से इसको अलग किया जा सकता था, इसको अलग किया जा सकता था। और सॉलिड वेस्ट को अलग करने से कम बहुत कम नुकसान होगा। ये सॉलिड वेस्ट है नहीं, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है। ये प्लास्टिक जैसे ये तो हजारों साल लग जाते हैं इसको ख़त्म होने में। ये सब अलग अलग करके इसको रिसाइकिल कर दिया जाता। फूल माला या पार्कों में भी ले जाके डाल सकते हो। पार्क में जो पेड़ लगे हुए उनके किनारे तोड़ तोड़ के डाल सकते हो, घरे को गमलों में डाल सकते हो। और इस प्लास्टिक को आप कहीं कूड़े वाले को दो, ये ना कि यमुना जी में डाल दो। ये घर का आपने पूजा कर लिया, बत्ती का है, ये देख इसमें जो दीपक जलाने वाली आई थी, और ला के यमुना जी में फेंक दिया। यमुना जी इसको समाहित कैसे करेंगे भाई? यमुना का जो लेवल है, जो गलाने वाला लेवल है, वो तो खत्म हो चुका है। तो यमुना जी में तो आएगा, नुकसान तो करेगा। अब फूल माला पार्क में डाल देते तब भी वही फायदा मिलता, धरती से जुड़ा हुआ। क्या यमुना जी में डालोगे तभी आप स्वर्ग की सीढ़ी पाओगे क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। क्रूज चला तो इस सबको निपटान करना, इस सबको निपटारा करना। ये जो प्लास्टिक और ये जितने भी फूल माला आपको दिखाई दे रहे हैं, जो रस्सी दिखाई दे रही है प्लास्टिक की, उन सबको ठीक करना सबसे ज़्यादा कठिन होने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा है।